हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। दोस्तों, आज की ग्रामीण परिवेश की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे पंचायती राज व्यवस्था। आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट और हो चुका है जिसमें कि हमने उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था के बारे में वीडियो बनाई थी। तो आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। और अगर इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर जाकर इस नंबर पर टाइप करें पीडीएफ और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो ये मिलता है वैदिक साहित्य में। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। इस साहित्य में गांव की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। ग्राम वह क्षेत्र है जहाँ लोग मिलकर रहते हैं, प्रकृति से निकटता से जुड़े रहते हैं, उसी के अनुरूप आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो ग्रामीण प्रशासन का जो प्रथम प्रमुख अधिकारी था वो कौन था? ग्रामणी था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली किन कारणों से कमज़ोर हो गई? तो किन कारणों से कमज़ोर हो गई? सबसे पहला है नगरों पर अधिक ध्यान देना, जमींदार को बढ़ावा देना, जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा देना। ये तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ये तीनों ही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और अगर आपको इसकी व्याख्या पढ़नी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? तो यहाँ पे करता था आपका पाटिल करता था, पाटिल। ठीक है, पाटिल करता था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई? तो किस वर्ष की गई? 1882 में की गई। ठीक है, 1882 में की गई। ब्रिटिश काल के दौरान 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। स्थानीय स्वशासन की दिशा में इससे पूर्व लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था, जिसने 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था, जो पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। यह प्रणाली गांव के किसानों से जुड़ी थी, जिससे समस्याएं भी उजागर हुईं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपके लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, जिन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इनके कार्यकाल को स्थानीय स्वशासन का जन्म काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ये हो चुका है प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान अभिव्यक्त किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये अनुच्छेद 40 में रखा गया है ग्राम पंचायतों का गठन। तो ये है अनुच्छेद 40। अब अगला, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था 1952 में। अब अगले प्रश्न की ओर, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली को किस स्तरीय बनाने पर सिफारिश दी थी? तो कितने स्तरीय? अब यहाँ पे कर सकते हैं बलवंत राय मेहता 1, 2, 3 यानी त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय या फिर त्रिस्तरीय। अगर आएगा अशोक मेहता तो अशोक मेहता में 2 बनते हैं। अशोक मेहता कैसे लिखते हैं? यानी 2 टुकड़ों में लिखा जाता है अशोक मेहता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, 2 यानी कि 2 स्तरीय। ठीक है, तो अशोक मेहता। अगला, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया? तो कहाँ पर किया गया था? राजस्थान के नागौर में। तो यहाँ हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। अगर पूछेगा कि कौन सी सरकार में, तो कौन सी थी? जनता सरकार। ये भी प्रश्न आ सकता है, तो जनता सरकार। ठीक है, जनता सरकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा
देने की सिफारिश की थी? तो संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी आपके एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने की थी, और जो कि बनी थी 1986 में। अगर आएगी थुंगन समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1988। अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई थी पीसीएस की, उसमें भी ये प्रश्न बना था, उसमें डेट पूछी, तो ये हो जाएगी 1957, ये हो जाएगी 1977, और ये हो जाएगी 1986, और ये भी हो जाएगी 1986। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पीके थुंगन समिति का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना, तो यहाँ पे 1989, 88 भी होता तब भी सही हो जाता, 1988, यहाँ पे 89 है तो ये सही है। 89 में ये लागू हुई थी, 88 में आई थी। ठीक है, अगला है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो संवैधानिक दर्जा किसके तहत दिया गया था? ये दिया गया था 73वां संविधान संशोधन। अगला है किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान है? तो ग्राम सभा का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 243A के अंतर्गत। अगला है आपका ग्राम सभा की कार्यपालिका है, तो ग्राम सभा की कार्यपालिका क्या है? ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य है? तो ग्राम सभा का कार्य सामुदायिक कल्याण, बजट पर विचार विमर्श करना, वार्षिक लेखा पर चर्चा, तो ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी। अगला पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है? तो कौन करता है? आपका राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग का यही काम है, ये आपके पंचायत के चुनाव हो गए या फिर नगर निगम के चुनाव हो गए या फिर जितने भी चेयरमैन हैं, जितने भी चुनाव हैं, ये इसका यही काम है, ना कि विधानसभा के चुनाव ये कराता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये राज्य चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, पंचायत के चुनाव जितने भी होते हैं। और ये जो पंचायत है वो कौन से जो चुनाव है वो किस में है? 243 के में है। ठीक है, 243 के। अगला भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है? तो ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है तो ये बतानी है आपको। तो ये चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो इसमें इनमें से कोई नहीं। अब इसमें क्या हो जाएगा? भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या, अब इसमें क्या है? 6,20,000 ग्राम है, और टोटल ग्राम पंचायतों की संख्या की बात की जाए तो कितनी हो जाएंगी? 2,50,000। ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो आप देख सकते हैं गूगल करके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होते हैं? तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 1/3, 1/3 पद आरक्षित होते हैं। तो ये है एक, यानी ए, ऑप्शन ए 33%। अगला प्रश्न है भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है, तो भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है गैर आबादी वाले गांव से अधिक, गैर आबादी वाले गांव से कम, गैर आबादी वाले गांव के बराबर, या आबादी वाले गांव के बराबर। तो ये हो जाएगा गैर आबादी वाले गांव से अधिक, गैर आबादी वाले गांव से अधिक। अगला, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? जैसे अगर भंग हो जाती है पंचायत तो कितने दिनों में चुनाव होंगे? तो ये हो जाएंगे 6 माह के अंदर, और जो चुनाव होगा वो जितना भी समय बचा होगा शेष, उसके लिए चुना जाएगा प्रधान। अगर 6 महीने से कम का टाइम बचा हुआ है तो चुनाव नहीं होगा, जो अगले चुनाव आने वाले हैं उसी टाइम पे होगा चुनाव। अगला है एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु की सीमा है कितनी है? तो कितनी है? 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष। अगला, पंचायत के आय के स्रोतों में किसे शामिल किया जाता है? तो किसे शामिल किया जाता है? व्यापार एवं रोजगार कर, मनोरंजन कर, दुग्ध उत्पादन कर। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? 243I। ये पूरा ही आपको तैयार करके जाना है, कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर ही मिलेगा इससे। तो आपको ये टोटल पढ़ के जाना है, 243 पूरा अनुच्छेद जितने भी इसमें हैं खंड वो सब पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए दिए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो विषयों की संख्या अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए तो कितनी है?
ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो 29 है, अगर नगर पंचायत की बात की जाएगी तो कितने आ जाएंगे आपके 18 विषय आ जाएंगे। ठीक है, अगर सूची पूछे तो कौन सी 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची है ग्राम पंचायत के लिए और नगर पंचायत के लिए 12वीं अनुसूची, और 74वां अमेंडमेंट यानी 74वां संविधान संशोधन इसके लिए 73वां। ठीक है, अगला प्रश्न है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है। तो संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है आपकी राज्य विधानमंडल के अंतर्गत की जाती है। क्षेत्र पंचायत के कार्यों में किसे शामिल किया जाता है, क्षेत्र पंचायत के कार्यों में किसे शामिल किया जाता है। तो शौचालय के निर्माण में, कीटनाशक दवाओं का वितरण, कुटीर व लघु उद्योग का विकास, उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। अगर अधिकारी की बात की जाए तो कौन होता है अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी BDO अधिकारी हो जाएगा BDO। अगर वैसे जो प्रतिनिधि होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक प्रमुख। और ये चुने कैसे जाते हैं, जो ब्लॉक प्रमुख वो अप्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत चुने जाते हैं। जो आपके BDC मेंबर होते हैं गांव के, वो इन्हें वोट देते हैं, उनके वोटों के आधार पर इन्हें नियुक्ति मिलती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है जिला पंचायत या परिषद का कार्यकाल निर्धारित है तो कितना है, 5 वर्ष। पंचायत में कोई भी आयु कार्यकाल 5 वर्ष आपको लगाना है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो किस वर्ष पारित किया गया था, 1994। अगला, उत्तर प्रदेश में कौन से स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, तो कौन से स्तर को अपनाया गया है उत्तर प्रदेश में, त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान है, तो कितने क्षेत्र पर, 1000 जनसंख्या पर यह प्रावधान है। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो न्यूनतम आयु कितनी है, ये होती है 18 वर्ष। अब ग्राम सभा में होता कौन है शामिल, तो ग्राम सभा में जितने भी वयस्क होते हैं, मतलब 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। जितनी भी जनसंख्या होती है 18 साल से ऊपर वो सब ग्राम सभा में शामिल होते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का प्रधान बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होती है, निर्धारित है, तो कितनी है, 21 वर्ष निर्धारित है। अगर लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात की जाए तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लोकसभा के लिए 25, और अगर राज्यसभा की बात की जाए तो 30, और अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तब भी 25 रहेगा, और अगर राष्ट्रपति की बात की जाएगी तो आपका 35 वर्ष रहेगा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के लिए। अब आगे चलते हैं। अगला, ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने हेतु कितने दिनों पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, तो कितने दिन पूर्व, 15 दिन पूर्व। अब क्या, ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने के हेतु 15 दिनों पूर्व सूचना देना अनिवार्य। सूचना प्रस्ताव पर 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। अब अगला है ग्राम सभा के उप प्रधान का चुनाव कौन करता है, तो ग्राम सभा के उप प्रधान का चुनाव कौन करता है, ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 होनी चाहिए। 2 बैठकों के बीच न्यूनतम समय कितना, 6 माह का, यानी कि 2 बैठकें कम से कम होनी चाहिए। अगला है एक ग्राम में वार्डों के चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, तो कितने होते हैं, 7 से लेकर 17 होते हैं। ठीक है, पहले था, अब लेकिन कितने कर दिए गए हैं, पहले अब कर दिए गए हैं 9 से लेके आपके 15 कर दिए गए हैं, 9 से लेकर 15 कर दिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कितनी बार होती है, तो कितनी बार होती है, 1 बार होती है। अगला है ग्राम पंचायत के कर्मचारी वर्ग में निम्न में कौन सा शामिल है, तो कौन शामिल है, ये ग्राम पंचायत सचिव भी होता है, पंचायत सेवक भी, ग्राम सेवक भी होता है, चौकीदार होता है, तो ये सभी होते हैं। ठीक है, ये सभी। निम्न में कौन सी ग्राम पंचायत समितियां हैं, तो ग्राम पंचायत समितियां जितनी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति, ये सभी हो जाएंगी, ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल किया जाता है,
तो कौन शामिल किया जाता है? विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा सदस्य, तो ये तीनों ही शामिल किए जाते हैं, तीनों ही शामिल किए जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की बात की जाए तो कितने हैं? 403। अगर लोकसभा की बात की जाए तो 80, राज्यसभा की बात की जाए तो 31 और विधान परिषद की बात की जाए तो 100 हैं पूरे। ये क्वेश्चन बनता रहता है विभिन्न परीक्षाओं में बार बार, तो ये आपको तैयार रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो ये कौन होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ हो जाएगा, ठीक है, बीडीओ, बीडीओ। अगला, क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, तो कितनी है? 21 वर्ष। ये आपको 21 ही वर्ष लगानी है अगर पंचायत आ जाएगा तो। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जिला पंचायत में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी, ये यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे आपकी 50% हैं। यहाँ पे 33% आपको नहीं लगाना है, यहाँ पे 50% लगाना है जिला पंचायत की अगर बात की जाए तो 50%। अगला है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन संबंधी प्रावधान है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 40। ये एक बार हो चुका है प्रश्न, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, ठीक है। आज का जो लास्ट प्रश्न है वो ये है, देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये किस राज्य में हुई थी ये बता चुके हैं हम एक बार, ये आएगा आपका राजस्थान। अगर दूसरा राज्य पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक, आंध्र प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न, पंचायती राज क्षेत्र में विशेष प्रगति हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1952 में। तो यहाँ पे क्या है, ग्रामीण प्रशासन या पंचायती राज के क्षेत्र में विशेष प्रगति हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1952 में की गई थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।